टीचर तो आया तो है नहीं, कुछ आया भी था, काम का तो था नहीं। डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग करेगा, आगे जाके कुछ करेगा, तो पास कर लिया तो फायदा भी क्या है पढ़ने का। मतलब जब कुछ अब बुक से नॉलेज लिया ही नहीं तो आए गया स्कूल तो टीचर है ही नहीं, पढ़ने मन नहीं, हम लोग अभी आगे जाके क्या होगा। साइंस का टीचर नहीं, मैथ्स का टीचर नहीं है, तो हम लोग को तो प्रॉब्लम हो गई है। मैथ टीचर के लिए हम लोग बहुत पायद किया और रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन आज तक मिला नहीं है। वो बच्चा लोग का जो धरना है वो जीनियन है। अगर 10 दिन का अंदर में अगर टीचर नहीं आएगा, कल को हम लोग DDSE यूपीया में हम लोग धरना करेगा। दोस्तों नमस्कार, AT TV में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं जोटे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हमारा CM सर ऑनरेबल पेमा खांडू सर ने ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि मिशन शिक्षा 2021 में लागू किया गया था, लेकिन उसका अभी तक कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है, देखिएगा और सुनिएगा आप लोग इन सभी से। यहाँ पे हमें सुनने को आया है ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जोटे पे यहाँ पे मैथ्स और साइंस टीचर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्कूल जो है अपग्रेडेशन 2008 में हुआ था एंड 2009 से अभी तक मैथ्स टीचर एक भी नहीं है, हमें सुनने को आया है। 2018 से लेके अब तक कोई साइंस टीचर नहीं रहा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमारा स्टूडेंट्स को। तो चलिए उनसे सीधे जानते हैं। तो आप बताइए कि आपको अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है जो कि आज आप लोग को इतना अभी प्रोटेस्ट करना पड़ गया। क्योंकि हम लोग का धरना कि हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बोलने से, हम लोग का साइंस और मैथ्स के लिए हम लोग बहुत मतलब वीक हो रहे हैं ना। उसके बाद हम लोग का साइंस का टीचर नहीं, मैथ्स का टीचर नहीं है, तो हम लोग को तो प्रॉब्लम हो गई है। और हम लोग को पता भी नहीं है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब भी हम लोग को इतना अच्छे से नहीं पता कि एक लॉन्ग इक्वेशन होता है, ये सब सिखाने वाला तो कोई होना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग जो धरना कर रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका मतलब अभी कोई भी यहाँ पे साइंस और मैथ्स टीचर कोई भी नहीं है? नहीं है, साइंस और मैथ्स टीचर डायरेक्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर भी नहीं था, जब हम क्लास 8 में हम आया था ना, हम लोग का प्रीवियस वाला स्कूल का स्टूडेंट्स लोग भी ऐसे होके फेल हो के कोई अभी उन लोग का फ्यूचर भी ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए। तो आपका जो समस्या है अभी साइंस और मैथ्स टीचर का है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको अभी आप लोगों को अभी क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो बिना साइंस और मैथ्स को बिना पढ़ के आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, पास होंगे? नहीं, बिना पढ़ के तो पास नहीं होगा, क्योंकि हम को भी मैथ्स और साइंस टीचर चाहिए जो आगे चला गया। हम का जो सीनियर लोग, वो लोग भी बहुत कष्ट से साइंस और मैथ्स को नहीं पढ़ पा के वो लोग वहाँ में कम पढ़ या फिर फेल होके गिर जाते हैं। तो उसमें हम प्रोटेस्ट किए, क्योंकि हम लोग अगर ये प्रोटेस्ट नहीं किए बोलने से हम को साइंस और मैथ्स टीचर भी नहीं मिलेगा, क्या पता नहीं भी मिल सकते हैं। और जो हम लोग आने वाला जूनियर लोग, वो लोग के लिए भी हम लोग ये प्रोटेस्ट किए। आप लोग जो हमारा जो हायर अथॉरिटी है, DDSE हो गया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी है, तो आप लोग का तरफ से अभी क्या अपील करना चाहेंगे आज का प्रोटेस्ट को लेके? बस इतना ही रिक्वेस्ट करेगा कि साइंस और मैथ्स टीचर ना जल्द से जल्द मतलब हम लोग का स्कूल पे भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होना है ना, इसीलिए। और हम लोग बिना पढ़ के हम लोग को पढ़ा के मतलब नहीं पढ़ के हम लोग कैसे एग्ज़ाम देगा, फेल होगा ना पास होगा, ये भी हम लोग को नहीं पता है। तो इसीलिए जैसे भी हम लोग को चाहिए, ऐसे हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को साइंस और मैथ्स टीचर जैसे भी चाहिए हम लोग को, इसलिए। जी दोस्तों, आप सब सुन सकते हैं हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, जैसे कि शिक्षा का मिशन जो है लागू किया था 2021 में, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कैसे चल रहा है, अभी इम्प्लीमेंट सच में हो रहा है कि नहीं। तो हमारा बीच में जो यहाँ का फॉर्मर SMC चेयरमैन सर भी है और एज ए पेरेंट्स हिसाब से भी वो आज आए हैं इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ भाग लेने। तो उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके जोते गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पे जो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम करना पड़ रहा है, तो आपके जब आप चेयरमैन थे यहाँ का SMC के, तो आपने कोशिश कभी नहीं किए थे कि यहाँ पे अपील करने को कि टीचर को लेके? ये फर्स्ट ऑफ ऑल AT TV को मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम लोग का ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के ओर से और ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स और ये ऑन बिहाफ ऑफ SMC कमेटी,
तो ये टीचर का बारे में बहुत हम लोग ट्राई किया। जब से मैं एक 2017-18 में हम एसएमसी चेयरमैन रहा, तो उसी समय से हम लोग एसएमसी और कमेटी हम लोग मिल के बहुत सा सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में और आपका स्टेट लेवल में भी बहुत हम लोग ये सब्जेक्ट और मैथ टीचर के लिए हम लोग बहुत फाइट किया और रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन आज तक मिला नहीं है। जब 2021 को सुना ये हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो अनाउंस किया ईयर ऑफ एजुकेशन, हम लोग एक विश्वास था, हाँ ठीक है, ये 2021-22 तक हम लोग का एक मैथ और साइंस टीचर आशा करता था, लेकिन आज तक ये सब मतलब आज तक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जितना भी अभी क्लास 10 स्टूडेंट यहाँ में हम लोग का फेलोर हो रहा है, क्योंकि अभी पढ़कर भी बच्चा लोग का फायदा नहीं है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो ये मैथ्स और साइंस टीचर है, तो वही मेन सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो पढ़ के भी फायदा नहीं है। और बच्चा लोग जहाँ में ये सब टीचर लोग जो अपना सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो लोग तो पढ़ा देता है, लेकिन एग्जाम देने से वो लोग तो पास होता है उस सब्जेक्ट में, मेनली फेल होता है। हम लोग हर ये में आपको रिजल्ट में देखता है, आपका मैथ्स में साइंस में फेल होता है। तो हम लोग तो अभी करने का जगह नहीं है। मैं एक अब ये ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट और श्री पेमा कांडो सर को मैं रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द सब्जेक्ट टीचर आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में आप भेज दीजिए। क्योंकि 1920 को हम लोग जब टीचर के लिए हम लोग ऑफिस में हम लोग गया है, तो मांगते समय में उसमें हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को भी मिला है, तो हम लोग उसमें भी अपील किया, एप्लीकेशन सबमिट किया। तो उसी ने जब उसमें हम लोग पता चला कि 400 कुछ TGT टीचर का कुछ रिक्रूटमेंट ले रहा था, मतलब तो यह टीचर 400 टीचर अभी तक यहाँ एक टीचर भी नहीं है। साइंस टीचर नहीं मिलने से भी, एटलीस्ट मैथ्स टीचर मिलने से भी हम लोग दिल तो थोड़ा खुश होना था। जब मांगा टीचर नहीं मिला, तो बीच में हम लोग प्राइवेट से हम लोग लड़का को अरेंज करके साइंस और मैथ्स टीचर को हम लोग पेरेंट्स लोग और ये कमेटी लोग कुछ चंदा करके हम लोग डोनेट करके, तो हम लोग 6 महीना तक हम लोग बच्चा लोग को पढ़ाने दिया। तो उसी समय में हम लोग का जो रामविदा सर, उसका सैलरी से 40,000 हम लोग को ये कमेटी को हम लोग को दिया है, ये टीचर सैलरी के लिए ना। तो आज तक हो हम लोग मतलब ऑफिस जाकर हम लोग भी थक जाता है, क्योंकि हम लोग जो तकलीफ को यहाँ स्कूल का तकलीफ को हम लोग को रिपोर्ट करना है DDS डिस्ट्रिक्ट में, तो स्टेट लेवल में हम लोग जो प्रेजेंट क्या करना था पूरा प्रेजेंट कर चुका है, लेकिन आज तक कुछ फ्रूटफुल नहीं मिल रहा है। मैं एक ये बोलना चाहता है कि ये हम लोग का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो थे में आप लोग का गवर्नमेंट का तरफ से क्या कुछ एक रिमार्क है क्या, वही आज मैं फाइनली पूछना चाहता हूँ। अगर ऐसा रिमार्क अगर नहीं होता बोलने से जल्द विद इन ये आपका सेशन में अब एकेडमिक तो शुरू हो रहा है, लेकिन उसी में सब्जेक्ट टीचर हिंदी और ये साइंस और मैथ्स टीचर को जल्द से जल्द देने से बहुत ठीक है। मैं वही मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुना, हमारा यहाँ पे इतना कम पड़ गया क्या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इतना जो नहीं कर सकता है कि यहाँ पे टीचर यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकता है क्या, टीचर नहीं दे सकता है क्या इस जोते गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पे। देखिए, हमारा यहाँ का पब्लिक जो है, यहाँ का कमेटी जो है, उन लोग अपने खुद से डोनेशन दे के अपने प्राइवेट से जो टीचर मंगाया जाता है उन लोग उसको पे किया जाता है, उन लोग खुद से हायर करके करना तक पड़ रहा है। कहाँ है आपका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ईयर ऑफ एजुकेशन? मैं ये सवाल मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैं सवाल करना चाहूँगा, कहाँ है आपका शिक्षा मिशन शिक्षा? देखिए, हमारा पब्लिक आम आदमी जो है उन लोग खुद से डोनेशन करके करना पड़ रहा है। आप लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स है, आप लोग देखिएगा और इनके क्या ये सही काम है क्या? हमारा गवर्नमेंट इतना गिरा हुआ है। तो मैं हमारे बीच में दो फॉर्मर जो स्टूडेंट यहाँ के अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम दे चुके हैं क्लास 10 के, उनसे कुछ राय लेंगे। क्या बहन, जैसे कि आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया क्लास 10 का, क्या आपका एग्ज़ाम आपको क्या लगता है कैसे दिया और क्या आप पास होंगे? हम टर्म 1 इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि वहाँ में टीचर भी नहीं था और बहुत हड़बड़ी में पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद टर्म 2 के लिए हम लोग यहाँ में क्लासेस तो हुआ ही नहीं। वो NIT जो टीचर वो हम लोग एडॉप्शन हुआ था ना, MLA सर भी यहाँ में प्रेजेंट था, तो वो आया तो था, लेकिन टीचर आता है
अलग अलग टीचर आते हैं, तो हम वो टीचर को कैचअप करने के लिए भी तो स्टूडेंट को समय चाहिए होता है ना। तो टीचर अलग अलग आते हैं और वो लोग जो इतना मतलब प्रोफेसर है तो बहुत स्पीड से पढ़ाते, बहुत उन लोग का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। और हम लोग का जो लेवल है तो उसमें समझने के अलग। और एक्चुअली हम लोग का यहाँ में बेसिक ठीक नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो बेसिक इज़ नॉट गुड, बेसिक थोड़ा भी ठीक नहीं है, उसकी वजह से हायर क्लासेस में जाके प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप मान लो आप लोग को इक्वेशन करना है, तो इक्वेशन में आपको इंटीजर्स पता होना पड़ेगा। तो इंटीजर्स बेसिक क्लास 6 में आता है, और उससे पहले क्लास 5 ऐसे में हम लोग को बॉडमास LCM ये सब नया नया आता है, तो वो बेसिक होते हैं। तो उसी चीज़ से अभी हम लोग अभी तक वही पढ़ रहे हैं, तो वो बेसिक होते हैं। तो आप लोग को उस बच्चा लोग को बेसिक पता नहीं है, एक्चुअली बेसिक नहीं होता है, इसलिए कैचअप करने में तकलीफ होता है। वो मेन प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसकी बात जो है टीचर तो आया तो है नहीं, कुछ आया भी था, काम का तो था नहीं। उसकी बात तो हम लोग सर जो बोला है कि, और ऊपर से हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत रोड वेज भी तो अभी बन रहा है, तो रास्ता भी ठीक नहीं था। तो हम लोग सर को बोला, तो सर भी मान लिया कि हम लोग ईटानगर में जाके, कैपिटल में जाके ट्यूशन लेगा। तो ट्यूशन ले तो लिया, लेकिन ट्यूशन लेने के लिए तो जो हम लोग को एफर्ट, हम लोग को फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है, तो हम लोग तो प्राइवेट स्कूल में जाना था। तो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल आते हैं। तो और ज़्यादातर तो गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ा लिखा ला होता है, तो टीचर लोग जो हाई मतलब अच्छा पढ़ा लिखा, तो हम एक्सपेक्टेशन लिया था कि यहाँ में आएगा, एटलीस्ट हमें पढ़ेगा अच्छा से पढ़ के। और 9 और 10 सिर्फ 9-10 का बात नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10 तक है यहाँ पे। तो 10 का बाद हम लोग को दूसरा स्ट्रीम भी लेना पड़ता, जैसे कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होता है कि हाँ हम भी डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग करेगा, आगे जाके कुछ करेगा। तो अगर हम लोग को मैथ्स और साइंस टीचर, मैथ्स और साइंस में ही ठीक नहीं है, तो जो होता है ना, हाँ हम ये बनेगा बोल के, वो चीज़ भी आशा भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अभी तो ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट हो गया प्राइवेट स्कूल्स का, और ये कैपिटल का ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका तो वो हो गया कि मतलब हाँ टर्म 1 ऐसे जो होता है ना पीरियडिक टेस्ट, वो हो गया। तो अभी तक पता नहीं हमें हुआ है कि नहीं, और हो भी ले तो हमको तो नहीं लगता साइंस और मैथ्स टीचर तो होगा। तो उसे और इवन क्लास 9 में भी हम लोग को जो यहाँ में SS टीचर लोग होता है ना, वो लोग कि हम लोग को मैथ्स पढ़ाए, साइंस और मैथ्स जैसे खुद भी पढ़ने का तो जितना हुआ है तो उतना तो एग्ज़ाम में तो लिख लिया। लेकिन पेंडेमिक की वजह से हम लोग साइंस एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं 9th में साइंस एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका वजह से ऐसे तो पास करा दिया, तो पास कर लिया तो फ़ायदा भी क्या है पढ़ने का, मतलब जब कुछ अब बुक से नॉलेज लिया ही नहीं तो 10th में आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। ऊपर से हम और मेन चीज़ जो हम तो ये बोले कि स्कूल मतलब जब यहाँ में भी स्कूल है, यहाँ में भी टीचर आ सकते हैं, तो हम लोगों को बाहर जाने का ज़रूरी तो नहीं है ना। यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का लोकेलिटी यहाँ में तो पढ़ सकते हैं, तो बाहर जाने का ज़रूरी नहीं। यहाँ में इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं क्योंकि इवन पेरेंट्स हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देगा अपना बच्चा को आगे जाके, तो उधर जाते हैं। जो जाने के बाद गवर्नमेंट स्कूल तो मिल जाता है, लेकिन रेंट नहीं मिलता, और रेंट का फीस इतना हाई होता है कि हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक ही रूम में 3-4 आदमी इतना ज़्यादा बैठे हो, तो उसमें पढ़ेगा बच्चा, पढ़ाई करेगा ना, वो करेगा। तो हम तो गवर्नमेंट से वही अपील करेगा कि चाहे वो कैपिटल में हो या फिर रूरल एरियाज में, उसमें जो आप लोग बेसिक पढ़ाई को मतलब स्टडीज़ को टीचर्स इतना सप्लाई करो। मतलब हम लोग तो जैसे तैसे करके निकला भी, मतलब एग्ज़ाम तो दे दिया, तो इतना भी तो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम लोग पास हो जाएगा। तो अगर फेल होगा तो वापस आके पढ़ेगा। तो अगर पढ़ रहे तो प्लीज़ टीचर लोग अच्छा वाला टीचर आओ, और अगर पास होके निकल भी गया तो आने वाले स्टूडेंट्स लोग को ये प्रॉब्लम, हम लोग जो प्रॉब्लम फेस किया ना, हम लोग फेस ना कर पाए। और ऊपर से हम लोग पेरेंट्स लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल। अभी प्राइवेट स्कूल 8, 9, 10 से शायद उसका हॉस्टल फीस मिला के लेक्स तो ज़्यादा होगा, और एक्स्ट्रा हम लोग का स्कूल ड्रेस होगा मंथली, साल में तो 1-2 बार तो बीमार तो होगा, एक्स्ट्रा खर्चा। तो हम स्टूडेंट्स इतना पेरेंट्स लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा बेचता है हम लोग को इतना। मतलब हम लोग भी तो पढ़ने मन हो के आता है ना, तो फिर ऐसे होने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग में भी मॉरलिटी डाउन हो जाते कि हाँ आए गया स्कूल से टीचर है ही नहीं, पढ़ने मन नहीं, हम लोग को भी आगे जाके क्या होगा ऐसे सोच के।
ऐसे होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से वही अपील करेगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ में टीचर ला दो, और यहाँ पे सिर्फ नहीं, बाकी जितना भी रूरल एरिया से उधर में जाके आप चेक करके वहाँ में स्टूडेंट स्ट्रिक्टली आता है कि नहीं, प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ। जैसे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में इतना डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को प्राइवेट स्कूल में, हम 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, वहाँ से आके यहाँ का इन्वायरमेंट डायरेक्ट चेंज अलग होता है। वहाँ में हम लोग को इवन यूनिफॉर्म के लिए भी रेगुलर चेक कैसे करते हैं, तो इवन यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हम लोग को बिहेवियर में भी चेंजेस आना चाहिए। बिहेवियर को भी हम लोग को मतलब प्रॉपरली वो करना चाहिए, क्योंकि आदमी का पर्सनालिटी बस पढ़ाई में थोड़ी होता है, बिहेवियर से भी डिफाइन होता है ना। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बिहेवियर, लोगों के इवन टीचर्स सीनियर्स लोगों को कैसे ग्रीट करना है, कैसे बात करना है, किसके सामने कैसे, ऐसे वो चीज़ को भी सिखाना ज़रूरी है स्कूल में। बस एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन सब कुछ नहीं है ना, एजुकेशन भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ बिहेवियर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लाइफ का, और स्कूल में जाके ये सब पढ़ाई थोड़ी होता है। मतलब हम तो स्कूल तो इसलिए जाते हैं ना, आज कुछ नया सीखेगा, क्योंकि जो किताब है और जो हम लोग का डे टू डे लाइफ है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। जैसे इवन साइंस में हम लोग जो वही पढ़ते हैं, तो हम लोग का सराउंडिंग्स में होता है। सोशल स्टडीज़ जो अबाउट, जैसे कि पॉलिटिक्स, ऐसा हम लोग तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन आने वाला समय में तो होगा ना। तो अभी तो रेडी कर रहे हैं, तो ऐसे होता है क्या। तो इसीलिए बेसिक्स जो मेन इम्पोर्टेंट है। तो हम गवर्नमेंट को और थैंक यू यहाँ में आने के लिए। एटलीस्ट इट्स प्रिविलेज है कि एटलीस्ट हम लोग बात कर पाए, और आने वाला जनरेशन, क्योंकि हम लोग की आने वाला कल हम लोग की फ्यूचर है। तो लास्टली बोले कि जल्दी से जल्दी टीचर आने दो, क्योंकि बाकी का तो टर्म 1 ख़त्म हो गया। तो ये लोग का भी समय जा रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो कवर अप तो करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी, और 10th लोग का तो CBSE एग्ज़ाम, तो वो लोग के लिए भी जल्दी से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके टीचर यहाँ में पहुँचा दीजिए। बस थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो है जैसे कि अभी आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे दिया, क्या आपको क्या लगता है आप पास होंगे या नहीं? पास तो ट्यूशन लिया था, हम ट्यूशन तो लिया है, तो जितना ट्यूशन में पढ़ रहा है उस हिसाब से तो पास तो हो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर नहीं कर पाएगा। जी, और एक सवाल है, आप जैसे कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल जो है, जैसे ये अभी जोते गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जोते का जैसे हालत है, जैसे मैथ्स टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, तो आप हमारे जो व्यूअर्स है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करना चाहेंगे क्या ऐसे स्कूल में आप पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को? अगर गवर्नमेंट स्कूल को टीचर प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल जाने कोई बुराई नहीं है। कोई मतलब कोई सोचता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल जाने से स्टैंडर्ड लो हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। पढ़ाई होता है, एजुकेशन आपको मिल रहा है, बस वही आप जा सकते हैं। लेकिन बस वही है कि टीचर प्रोवाइड करो। कौन जहाँ जाना चाहेगा जहाँ में टीचर नहीं? इवन पेरेंट्स को भी तो गवर्नमेंट पे भरोसा होना चाहिए ना कि यहाँ टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को उधर पढ़ने भेज देगा। सबसे पहले एटी टीवी को नमस्कार और वेलकम करता हूँ। देखिए, ये स्कूल जो है बहुत साल से 2018 को मैं जस्ट एक ब्रीफिंग देना चाहूँगा। 2008 में यहाँ ये मिडिल स्कूल को सेकेंडरी स्कूल बनाया गया, तो 2009 से यहाँ प्रॉपर सेकेंडरी स्कूल फंक्शनिंग शुरू हो गया। तो तब से मैथमेटिक्स और साइंस टीचर नहीं है। मैं तो 2016 जून को यहाँ आया था, तो मेरा आने से पहले भी यहाँ मैथमेटिक्स और साइंस टीचर नहीं था। एक साइंस टीचर एक मैडम थी, इनको सीनियर टीचर ऑन प्रमोशन में वो दापोरिजो हायर सेकेंडरी में चला गया 2018 को। तब से यहाँ में मैथ्स साइंस टीचर नहीं है, और 2009 से मैथमेटिक्स तो है ही नहीं। तो ऐसा करके क्लास 9 और क्लास 10 जो विद्यार्थी है वो बहुत तकलीफ़ मिलता है। और आज जो बच्चा लोग जो धरना कर रहा है, वो बच्चा लोग का जो धरना है वो जेन्युइन है, वो इनका अधिकार है, इनका राइट बनता है। सर, आपने कभी कोशिश किया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को टीचर के लिए? देखिए,
मैंने जब से यहाँ 2016 को एज ए हेडमास्टर का रोल में ये ड्यूटी किया है, तब से एवरी ईयर हमने DDSE में एप्लीकेशन देता है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में भी एप्लीकेशन, कई एप्लीकेशंस है इन लोग का ऑफिस में, लेकिन कोई सुनता नहीं आज। लेकिन DDSE का लेवल से DDSE पपुम परे जो है वो बहुत कोशिश किया है। 2021 को एक मैच एक साइंस टीचर हमारा स्कूल में पोस्टिंग दिया था, लेकिन वो दोनों टीचर जो है वो उस टाइम में ज्वाइन नहीं किया है, वो फेलर हो गया। और 2022 में इस महीना जो मई में एक टीचर पोस्टिंग दिया है साइंस मैच का सेकेंडरी स्कूल बंदरदेवा से, लेकिन वो भी अभी तक यहाँ नहीं आया, नहीं पहुँचा, और अभी एक महीना ज़्यादा हो गया। तो उस दिन मैं जाके DDSE ऑफिस में वो जो टीचर नया पोस्टिंग किया है वो ज्वाइन नहीं किया है बोल के मैंने उसका रिपोर्ट भी लिख के लाया है, लिख के दे दिया। आप एज ए हेडमास्टर यहाँ स्कूल का, जोते स्कूल का, तो आप सर अभी इस चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को आप क्या अपील करना चाहेंगे एज ए हेडमास्टर? देखिए, मैं गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा सरकार पीपुल्स फ्रेंडली सरकार है। एजुकेशन जो है वो एक हम लोग का जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन से, स्कूल से ही ब्यूरोक्रेट बनता है, टेक्नोक्रेट बनता है, स्कूल से निकलता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही एक मेरा अपील है कि एजुकेशन जो सिस्टम है आज का, जो प्रेजेंट डे में, इस सिस्टम को मॉडिफाई किया जाए और क्वालिटी एजुकेशन अगर लाना है तो जो टीचर्स, सब्जेक्ट वाइज जो टीचर्स है, ऑल सब जो 5 सब्जेक्ट का टीचर है, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, इसको पियरली नीड बेस में रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसको पियरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और गवर्नमेंट से यही मेरा रिक्वेस्ट है। और फिलहाल अभी जो बच्चा लोग जो धरना चल रहा है वो बच्चा का अधिकार है, वो बच्चा लोग का जो राइट है। तो जल्द से जल्द हमारा स्कूल में जो मैथमेटिक्स और साइंस टीचर को पोस्टिंग किया जाए। सर जैसे कि आपका जो स्कूल का यहाँ का स्टूडेंट जो है क्लास 10 जितने भी एग्ज़ाम मतलब दिए हैं अब तक का, जब से आपने ज्वाइन किया यहाँ पे, उसमें सर क्लास 10 लोग का पास परसेंटेज क्या है सर? कितने लोग पास हो पाए हैं बिना मतलब टीचर के, साइंस और मैथ्स टीचर के? देखिए, 2016 से अभी तक जितना भी जो बच्चा है जो क्लास 10 में अपियर किया है वो तो सबको जानता है, वो मैथ्स और साइंस का सब्जेक्ट टीचर का बिना ही एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें कुछ बच्चा जो है जो अफोर्ड कर सकता है वो ट्यूशन लेके ऐसा करके जो बच्चा एग्ज़ाम दिया है। 2017 में 5 बच्चा पास हुआ है, मेरा पास रिकॉर्ड है। और कितनों में से सर? 5 आउट ऑफ 24 में से। ओके, सिर्फ केवल 5? हाँ, केवल 5 पास है, मेरा पास रिकॉर्ड है। उसका बाद 2018 में सिर्फ 2 ही पास किया है। अच्छा। और 2019 में 2 ही पास किया है। हाँ, उसका बाद 2020 में जो कोरोना जो हुआ था उसमें क्लास अच्छा से नहीं कर पाया था, फिर भी बच्चा एक तो जैसा तैसा पास किया है। ऐसा करके यहाँ में जो पास परसेंटेज जो है बहुत कम है। जबकि मैथमेटिक्स यहाँ में मेरा पास ये इंग्लिश टीचर है, हिंदी टीचर है और सोशल स्टडी टीचर है, और मैथ्स और साइंस टीचर नहीं है। तो जो सब्जेक्ट
टीचर मेरा पास है, उसी में मेरा बच्चा जो है क्लास 10 का बच्चा 9 का बच्चा जो है पास हो जाता है। क्लास 10 CBSE में मेरा बच्चा जो है जो तीनों सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, ये तीनों सब्जेक्ट में मेरा बच्चा पास होता है, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस में मेरा बच्चा फेल होता है। इसलिए यहाँ में 90% जो बच्चा है वो कंपार्टमेंट हो जाता है। CBSE में एक नियम है, नॉर्म्स है कि 2 सब्जेक्ट फेल होने से उसको कंपार्टमेंट दिया जाता है। तो बच्चा सब कंपार्टमेंट में आता है, वो साइंस मैथ्स टीचर नहीं होने का वजह से। आज हम लोग ऑल पपुम पमा स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जप्पे में आया हुआ है। तो आज यहाँ का जो जितना भी स्टूडेंट्स है क्लास 9-10 का जितना है सब आज प्रोटेस्ट में है। प्रोटेस्ट इसके लिए है कि 2009 से जब से ये स्कूल जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से यहाँ में साइंस टीचर और मैथ्स टीचर का पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो इसके लिए यहाँ में आज स्टूडेंट्स लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एज हम लोग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से यहाँ का एरिया का, तो आज हम लोग साथ देने आया है। तो साथ इसके लिए दे रहा है कि जब स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। ये सिर्फ ये क्लास 9-10 के लिए बोल के नहीं है, इस बार का जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके लिए बोल के नहीं है, वो पहले से टीचर यहाँ में नहीं है। तो पिछले बार भी जितना भी CBSE रिजल्ट हम लोग यहाँ का स्पेशली सेकेंडरी स्कूल जोटे का हम लोग देखेगा तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस ऐसे नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट में ख़राब बोल के नहीं है, स्पेशली हम लोग का जो मैथ्स और ये साइंस का जो टीचर नहीं होने के कारण से यहाँ में इसका यहाँ का स्कूल का जो परफॉर्मेंस भी बहुत वीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ में साथ में आया है। और ये टीचर का इशू को लेके हम लोग का ऑल पपुम पमा स्टूडेंट्स यूनियन बोलो और यहाँ का स्कूल का मैनेजिंग अथॉरिटी जो होता है हेड मास्टर इंचार्ज और यहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी का जो होता है, काफ़ी बार हम लोग ने भी और ये कमेटी लोग भी आपका डायरेक्टर लेवल में और DDSE लेवल में हम लोग टीचर का जो हम लोग का नेसेसिटी को हम लोग प्लेस करके बहुत काफ़ी बार दिया है। लेकिन हम लोग का DDSE का हमें डिस्पोजल में टीचर नहीं होने के कारण से कभी टीचर यहाँ में आया ही नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ ही नहीं। लेकिन अभी जो है DDSE का हम लोग बार बार जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन बार बार हम लोग का रिक्वेस्ट को सुन के एक टीचर पोस्टिंग किया हुआ है। लास्ट मंथ को पोस्टिंग किया था, एक TGT टीचर है दीपक दाहाल बोल के, तो लेकिन उसका अभी तक यहाँ में ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो वो बात को लेके कल भी हम लोग और DDSE से भी बात हुआ है। DDSE का तरफ से एक तो शो कॉज नोटिस भेज देगा बोला है। तो हम लोग चाहता है कि विदिन ये 10 दिन का अंदर में टीचर यहाँ में हम लोग का यहाँ में साइंस और जो मैथ्स टीचर का आज जो डिमांड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग का 10 दिन का अंदर में हो जाना चाहिए। तो आज आपका चैनल का थ्रू से और ये आज सेकेंडरी स्कूल जोते से हम लोग क्लियर कट मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। अगर 10 दिन का अंदर में अगर टीचर नहीं आएगा, टीचर हम लोग का यहाँ का जो पोस्टिंग जो किया है टीचर पोस्टिंग नहीं करेगा, कल को हम लोग DDSE UPI में हम लोग धरना करेगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन उसमें हम लोग सेक्रेटरी एजुकेशन में हम लोग धरना करेगा। ये क्लियर कट बात है। ये जो है और हम लोग अपना जो भाई बहन का जो फ्यूचर है उसको हम लोग और बर्बाद होने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है 2-3 जितना भी पहले देखे है सबका सब तो वही हाल हो रहा है ना यहाँ में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बोलता है कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन तब तो होगा, कोई पढ़ाने वाला तो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ में आपका टीचर नहीं होगा, सिर्फ क्लासरूम बिल्डिंग बना, सिर्फ क्लासरूम और बिल्डिंग जो स्कूल सिर्फ नहीं बनता है, यहाँ में जो टीचर पोस्टिंग होगा पढ़ाएगा तब तो एक स्कूल का एक माहौल भी बनेगा। यहाँ में सिर्फ बाकी 3 सब्जेक्ट का टीचर है, मैथ्स साइंस, ये 2 मेन जो सब्जेक्ट जो होता है मैथ्स और साइंस जो होता है। तो यहाँ से आपका क्लास इसका थ्रू से आप जब पढ़ा लिखा करके एग्जाम देने का बाद ही तो अपना फ्यूचर शुरू होगा। और साथ ही साथ में हम वही बोलना चाहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट बार बार यही हम बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट अब 2021-22 को ईयर ऑफ एजुकेशन आप डिक्लेयर किया है। हम आज ये जगह से आपका चैनल से हम बोलेगा प्लीज़ काइंडली स्टेट गवर्नमेंट आप लोग कोरिजिनम इशू कर दो। आप लोग जो बोला है वो नहीं हो पा रहा है, जीरो है आपका, वो जो आपका आउटकम जो जीरो है, इसके लिए आप ये एक कोरिजिनम इशू करो। जो पहले आप लोग को जो एजुकेशन ईयर ऑफ एजुकेशन जो किया था उसको आप लोग अपोलॉजी भी होना है। पूरा इंटर अरुणाचल में जितना भी स्कूल से सब स्टूडेंट्स को भी आप लोग का तरफ से अपोलॉजी होना है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आप काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो चीज़ ऐसे है हम भी अभी भी बोलेगा कि हायर अथॉरिटी को भी बोलेगा टीचर का बहुत ज़रूरी है स्कूल में। आपका सिर्फ ये स्कूल बोल के नहीं है, आपका जितना भी पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक स्कूल में आपका टीचर का TGT टीचर सेकेंडरी लेवल में जो पढ़ाने वाला का दरकार है। और आप लोग जैसे भी इसको देख देना है टीचर का जो मामला को,
और आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आप लोग TGT नया रिक्रूटमेंट के लिए जो आप लोग का APCS में देख के रखा है, सोर्स आप लोग पता चला है, उसका भी जल्दी इंटरव्यू कराने देना है, तब तो तुरंत स्टूडेंट टीचर रेशियो थोड़ा मिलने के लिए। ये है आज हम लोग आने वाला भी स्पेशली स्टूडेंट्स लोग का जो आज हमें प्रोटेस्ट करा है उसका सॉलिडिटी के लिए आया है, साथ देने के लिए आया है। उन लोग का जो दर्द है हम लोग का भी वो सेम दर्द है ना, तो वही है। थैंक यू सो मच, आप लोग आया है ATTV को भी।